गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो क्लास लेंगे उसमें अपना टॉपिक रहेगा प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, क्योंकि जब कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी के अंदर क्या है, प्राइमरी लेवल पर जो अपने हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कम्युनिटी पीपल्स को। क्योंकि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी क्या है, प्राइमरी बेसिस है। प्राइमरी यानी स्टार्टिंग के अंदर जो अपने हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आती है। जैसे अपने क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर प्रिवेंशन देन बेटर क्योर, यानी प्राइमरी लेवल के अंदर क्या है, कोई भी डिजीज हो ना उससे पहले क्या है उसको प्रिवेंट करना। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या होता है कि प्राइमरी लेवल पर क्या है, कोई डिजीज को अपने क्या है कंट्रोल करना। जैसे कि लोगों को अपने सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बताना, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना, फर्स्ट एड सर्विस के बारे में बताना, एमसीएस सर्विस के बारे में उनको बताना, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, फैमिली प्लानिंग जो मेथड है उसके बारे में उनको बताना। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है उनको बता करके लोग अवेयर होकर के क्या है उसमें जो अपने हेल्थ सर्विसेज है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो लोगों को प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है? प्राइमरी हेल्थ केयर इज ए एसेंशियल हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर इज ए एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सल, accessible to individual and acceptable to them, or country can a cost is a country can afford। तो वो क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर है। प्राइमरी हेल्थ केयर एक एसेंशियल हेल्थ केयर है जो सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और जो सभी लोगों को स्वीकार होनी चाहिए, जो लोग उसको आसानी से, सभी लोग उसको आसानी से ले सके, और कंट्री जो है अपनी जो उसमें लागत होती है उस चीज़ को क्या है एफर्ट कर सके, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर कहलाता है। तो डेफिनेशन इसकी, प्राइमरी हेल्थ केयर इज ए एसेंशियल हेल्थ केयर made universal accessible to individual and acceptable to them। Our country and community both can afford। तो क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर कहलाता है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, एक एसेंशियल हेल्थ केयर है जो सभी के लिए एक्सेसिबल और एक्सेप्टेबल होता है, और इसमें जो लागत होती है वो अपनी कंट्री और कम्युनिटी क्या है एफर्ट कर सकती है, उसको प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर सबसे पहले जो अपना प्रिंसिपल है वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी समान वितरण। प्राइमरी लेवल पर जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो सभी को समान दी जाती है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसी भी कास्ट के आधार पर, रीजन के आधार पर, सेक्स के आधार पर अपने कोई भेदभाव नहीं कर करके जो प्राइमरी बेसिस पे है, ठीक है, उसको क्या है हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कास्ट, रीजन, सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं कर करके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड की जाती है, उसको अपने क्या है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये अपना क्या है फर्स्ट जो प्रिंसिपल है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड, फोकस ऑन प्रिवेंशन, यानी फोकस ऑन प्रिवेंशन। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर अपना क्या होता है, मेन फोकस होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन देन बेटर क्योर, कोई डिजीज हो ना उससे पहले उसको क्या है प्रिवेंट करना। जैसे लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बता करके, उनको जानकारी दे करके अपने जो वाटर्स
इनके रिलेटेड जो होने वाली डिजीज़ है, जैसे डायरिया डिजीज़ है, हेपेटाइटिस है, ठीक है, तो उससे क्या है अपने उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फोकस ऑन प्रिवेंशन अपना सेकंड जो प्रिंसिपल है। थर्ड वन है मल्टी सेक्टरल अप्रोच। मल्टी सेक्टरल अप्रोच यानी अदर सेक्टर्स का भी क्या, प्राइमरी हेल्थ केयर के दौरान अपने जो लोग हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जो हेल्थ सर्विसेज है उसके साथ साथ क्या अदर सेक्टर, जैसे अपने एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है, अदर सेक्टर का भी अपने को प्राइमरी हेल्थ केयर के दौरान अगर हेल्प मिलती है तो अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर अपने को पता ही आजकल मोस्ट ऑफ क्या पेस्टिसाइड्स जो है उसका ज़्यादा मोस्ट ऑफ यूज़ किया जाता है, तो उससे क्या है हेल्थ पर क्या है उसका जो क्या है गलत इफेक्ट पड़ता है। उससे क्या है अपने को काफ़ी सारी, जैसे कैंसर है, अदर डिजीज़ के केमिकल से रिगार्डिंग क्या है होने वाली डिजीज़ से पर्सन को क्या है ज़्यादा बीमार होता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जैसे अपने देखते हैं जो केमिकल युक्त वाटर आता है, ठीक है, नहरों के अंदर जो सीधा डायरेक्ट पानी जो फैक्ट्रीज़ का है, तो उससे क्या है हेल्थ पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो मल्टी सेक्टर का भी अपने को अगर हेल्प मिलेगी तो अपने क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। आफ्टर दैट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अंदर यानी जो अपनी कंट्री एफर्ट कर सकती है उसी चीज़ को क्या है अपने हेल्थ सर्विसेज के लोगों को दे सकते हैं। अगर अपने चीप एंड बेस्ट जो अपने जैसे हेल्थ सर्विसेज जैसे प्रिवेंशन देन बेटर क्योर, प्राइमरी लेवल पर डिजीज़ को अगर अपने कंट्रोल कर लें, जैसे लोगों को हेल्थ एजुकेशन दे करके उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बता करके, इम्यूनिशन के बारे में बता करके, एमसी सर्विस के बारे में बता करके, पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में बता करके, तो क्या है अपने लोगों को हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अंदर है तो जो अपनी कंट्री यानी एवरी पर्सन क्या है जो हेल्थ सर्विस उसको अचीव कर सके, इस तरह की जो अपने हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। तो अपने क्या है ये प्रिंसिपल्स हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फोकस ऑन प्रिवेंशन, मल्टी सेक्टरल अप्रोच और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद में जो अपने प्राइमरी हेल्थ केयर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट की जो बात करते हैं तो प्राइमरी हेल्थ केयर के क्या है अपने 8 एलिमेंट्स हैं, जैसे एसेंशियल ड्रग सप्लाई, ठीक है, कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज़, ठीक है, जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिजीज़ फैली है उसको कंट्रोल करना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, इसके साथ साथ जो फर्स्ट एड सर्विस है वो प्रोवाइड करना, MCS सर्विस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, क्योंकि जो MCS सर्विस है वो क्या होती है प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आती है, क्योंकि जो अपना मेन फोकस होता है वो MCS पे होता है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे, बिकॉज अगर मदर हेल्थी रहेगी तो उससे होने वाला बेबी भी हेल्दी होगा, हेल्दी बेबी ही क्या है अपने जो कंट्री का एक फ्यूचर होता है। इसलिए जो अपनी गवर्नमेंट है तो उसका भी मेन फोकस रहता है कि MCS सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो उसके अंदर MCS सर्विस के अंदर 3 टाइप की सर्विसेज आती है, एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल। MCS सर्विस के अंदर 3 टाइप की सर्विस होती है। फर्स्ट है एंटीनेटल, इंट्रानेटल, इंटरनेटल और पोस्टनेटल। एंटीनेटल जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से लेकर के बिफोर डिलीवरी, प्रेगनेंसी से लेकर के बिफोर डिलीवरी जो टाइम पीरियड होता है वो एंटीनेटल कहलाता है। इंट्रानेटल जो डिलीवरी टाइम होता है ड्यूरिंग डिलीवरी वो क्या इंटरनेटल कहता है, और पोस्टनेटल आफ्टर डिलीवरी 1 मंथ तक का जो टाइम होता है वो पोस्टनेटल के अंदर आता है, उसको MCS सर्विस के अंदर आता है। तो एलिमेंट्स के अंदर MCS सर्विस लोगों को प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा फर्स्ट एड सर्विस,
इम्यूनाइजेशन भी क्या है, कंपल्सरी होता है। जो कम्युनिकेबल डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए क्या है, माँ व बच्चे दोनों को क्या है, इम्यूनाइजेशन किया जाता है, ठीक है। और मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बताया जाता है। तो ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, ठीक है। इसके बाद में रोल ऑफ नर्स प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर क्या है, एक नर्स का क्या क्या रोल होता है प्राइमरी हेल्थ केयर के दौरान। रोल ऑफ नर्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के ऑल ओवर रोल होते हैं, जैसे एज ए काउंसलर, एडवोकेट, एजुकेटर, रिसर्चर, ठीक है। ऑल ओवर क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल होते हैं। क्योंकि जो अपने दोनों के बीच में डिफरेंस होता है कि इंस्टीट्यूशन और एक कम्युनिटी एरिया के बीच में, तो कम्युनिटी के अंदर क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स ही क्या है, हर चीज़ को मेंटेन करती है, ठीक है। ऑल ओवर रोल क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के होता है। केयर गिवर के रूप में वर्क करना, एज ए रिसर्चर के रूप में वर्क करना, एडवाइज़र के रूप में वर्क करना, एजुकेटर के रूप में वर्क करना, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वर्क करना। तो ऑल ओवर वर्क क्या है, एक एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के होते हैं इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर के दौरान। तो ये आपका क्या है टॉपिक, प्राइमरी हेल्थ केयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर क्या है, 3 प्रकार की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर इसमें जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है, जो एक हेल्थ वर्कर के साथ एक जो पेशेंट का, वो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर से सब सेंटर है, ठीक है। सब सेंटर पे क्या है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जो सब सेंटर है, सबसे क्या है फर्स्ट पॉइंट है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर। तो जो एक हेल्थ वर्कर है और एक जो पेशेंट है, पेशेंट का हेल्थ वर्कर के साथ क्या है फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या है प्राइमरी। और जब इसके बाद में इसकी जब लेवल की बात करते हैं, तो इसके लेवल क्या है, 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी के अंतर्गत क्या होता है, प्राइमरी में सब सेंटर और पीएससी, ठीक है। सबसे पहले सब सेंटर और पीएससी, इसके बाद में सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसके बाद में मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या है, टर्शियरी लेवल के अंदर। तो ये क्या है, लेवल ऑफ हेल्थ केयर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, सब सेंटर और पीएससी, ठीक है। कोई पेशेंट आता है, ठीक है, अगर पेशेंट सब सेंटर पे आता है, पीएससी सेंटर पे आता है, वहाँ ठीक हो जाता है, तो वो सेकेंडरी लेवल पे नहीं जाता। नहीं तो वो क्या है, जो सीएससी है वो फर्स्ट रेफरल सर्विस है, फर्स्ट रेफरल सर्विस। इसके बाद में जो क्या है, ये सेकेंडरी लेवल है आपका, सेकेंडरी रेफरल सर्विस, जो क्या है मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस प्रकार से क्या है, लेवल ऑफ सर्विसेज के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, 3 लेवल के अंदर क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज ये प्राइमरी लेवल पर जो अपने दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या है अपना आज का टॉपिक था, प्राइमरी हेल्थ केयर, रोल ऑफ ए नर्स, प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स और लेवल ऑफ हेल्थ केयर। आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट क्लास कल। ओके, थैंक यू वेरी मच।